हेलो स्टूडेंट, आज हम जीके पढ़ रहे हैं। जीके का चैप्टर फर्स्ट आपके हो गया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र। तो देखते हैं हम यूनाइटेड नेशंस। The symbol of the United Nations, officially adopted in 1947, shown a map of the world seen from the North Pole, surrounded by a wreath of olive branches which represents peace. तो यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र होते हैं। इसमें ये क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद जो विजेता देश थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि आगे चलकर ऐसी कंडीशंस ना हो, देशों के बीच में युद्ध ना हो, ताकि सब सेफ रहें। इसके लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन की स्थापना की थी, ताकि वो ऐसी परिस्थितियों से सभी राष्ट्रों को बचा सके। तो यूनाइटेड नेशन का जो सिंबल है वो ऑफिशियली 1947 में अडॉप्ट किया गया था। और जो वर्ल्ड मैप शो होता है वो कहाँ से सीन होता है, उसका नॉर्थ पोल से। तो जो वर्ल्ड का मैप है वो कहाँ से शो होता है, नॉर्थ पोल से सीन होता है। तो और ये जो सिंबल है वो क्या है, किससे सराउंडेड है, ऑलिव ब्रांचेज से सराउंडेड है। और ऑलिव ब्रांचेस क्या रिप्रेजेंट करती है, पीस को रिप्रेजेंट करती है, शांति को। तो ये जो सिंबल है वो ऑलिव ब्रांचों से घिरा हुआ है, और जो ये ऑलिव ब्रांचेस है वो शांति को रिप्रेजेंट करती है। देखते हैं आगे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर The United Nations was formed to maintain world peace। तो मैंने बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। किस लिए, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, मतलब विश्व में शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। द यूएन वाज established on 24th October 1945। तो यूएन यूनाइटेड नेशन को कब स्टैब्लिश किया गया था, 24 अक्टूबर को 1945 में। The headquarters of the UN is in the New York City। The land and building are not part of US। तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में है, और वहाँ की जो ज़मीन है और जो बिल्डिंग है वो यूएस का पार्ट नहीं है। न्यूयॉर्क का है, यूएस में है ना। तो जो वहाँ की यूएन हेडक्वार्टर्स की जो बिल्डिंग और जो लैंड है वो यूएस का पार्ट नहीं है। दे आर ऑफिशियली इंटरनेशनल टेरिटरी एंड बिलोंग टू द यूएन मेंबर्स नेशंस। तो वो यूएस का पार्ट नहीं है, उस पर किसका अधिकार है, वो क्या है, एक ऑफिशियली इंटरनेशनल टेरिटरी है। और ये किससे बिलोंग करती है, जो भी यूएन मेंबर्स नेशंस हैं, मतलब जो भी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर राष्ट्र हैं, जो भी मेंबर्स नेशंस है, वह जो लैंड और बिल्डिंग है वो उनसे बिलोंग रखती है। Initially, the United Nations had 51 founder countries। Initially, the United Nations had 51 founder countries। मतलब शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस के जो फाउंडर्स कंट्रीज थे वो कितने थे, 51 थे। Today, almost 65 years later, it has 192 member countries। लेकिन आज के समय में लगभग 65 ईयर्स हो गए हैं। तो अब आज जब 65 साल हो गए, 65 ईयर्स हो गए हैं, तो अब 51 से ये फाउंडर कंट्रीज
जो मेंबर कंट्रीज़ है वो अब कितनी हो गई है 192। मतलब जब शुरू हुआ था तब तो सिर्फ 65 कंट्रीज़ थी और आज के समय में 192 मेंबर्स कंट्रीज़ है इसमें। तो यह था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आगे आपकी एक्सरसाइज आ रखी है जिसको हम सॉल्व करते हैं।